दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वह भारत जो सदियों से दुनिया के लिए सिर्फ एक बाजार बनकर रह गया था और जिसे पश्चिमी देश अपनी तकनीक बेचने के लिए एक सोने की चिड़िया समझते थे? आज वही भारत तकनीक की दुनिया में ऐसा भूचाल ला देगा कि सिलिकॉन वैली से लेकर बीजिंग तक खलबली मच जाएगी। यह वो नया भारत है जो अब तकनीक मांगता नहीं है, बल्कि तकनीक बनाता है और दुनिया को राह दिखाता है। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी मिसाइल या परमाणु बम के धमाके से कम नहीं है, क्योंकि यह धमाका भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दुनिया में किया है। एक ऐसा क्षेत्र जिसे भविष्य का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और जिसके दम पर दुनिया की महाशक्तियां अपनी बादशाहत कायम रखने के सपने देख रही थी। लेकिन भारत ने उनके सपनों पर पानी फेरते हुए एक ऐसी छलांग लगाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत का इंडियाई मिशन अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसने जमीन पर उतरकर ऐसा कोहराम मचाया है कि बड़े बड़े तकनीकी सूरमा भी भारत का लोहा मानने को मजबूर हो गए हैं। 12 जनवरी 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, जब इस डिफेंस रिपोर्ट और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत अब एआई का ग्लोबल पावर हाउस बनने की दिशा में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब हम दुनिया के पीछे चलने वाले फॉलोअर नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाले लीडर बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया एआई मिशन की, जिसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुपरचार्ज कर दिया है और जिसकी बदौलत भारत अब उपभोक्ताओं की कतार से निकलकर निर्माताओं की अगली पंक्ति में खड़ा हो गया है। लखनऊ में हुए एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 में विशेषज्ञों ने जो खुलासे किए हैं, वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने कुछ साल पहले की होगी। आज हम इसी मिशन की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे भारत ने इतने कम समय में वह कर दिखाया जिसे करने में विकसित देशों को दशकों लग गए। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दशकों से भारत की छवि एक ऐसे देश की रही है जो दुनिया भर की तकनीक का उपभोग करता है, चाहे वह स्मार्टफोन हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम हमेशा दूसरों के बनाए उत्पादों पर निर्भर रहे हैं। हम इंपोर्टर थे, एक्सपोर्टर नहीं। हम कंज्यूमर थे, प्रोड्यूसर नहीं। लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। फ्यूचर एनडीआई के फाउंडर निवेदन राठी ने जो बात कही है, वो हर भारतीय को ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दशकों तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से एक उपभोक्ता के रूप में कार्य करता रहा है और हम जितना निर्यात करते थे उससे कहीं ज्यादा आयात करते थे, चाहे वह वस्तुएं हो, प्रौद्योगिकी हो या फिर निर्मित सामान। यहां तक कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन भी ज्यादातर विदेशों में ही बनते थे या उनकी तकनीक विदेशी होती थी। लेकिन अब वर्तमान नेतृत्व इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से पलटने के लिए कृत संकल्प है। भारत का विकसित होता एआई मिशन इसी बदलाव का प्रतीक है। अब भारत का लक्ष्य दुनिया का ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का निर्माता बनना है, न कि सिर्फ खरीदार। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा है। जब हम अपनी तकनीक खुद बनाएंगे तो हम किसी विदेशी कंपनी या देश के मोहताज नहीं रहेंगे। यही असली आत्मनिर्भरता है। इंडिया एआई मिशन और कंप्यूट इंडिया के तहत भारत ने जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, वह इस बदलाव की रीढ़ है। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, जिसके लिए हजारों जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं। पहले यह संसाधन इतने महंगे थे कि छोटे स्टार्टअप्स इनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें मजबूरन विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाना पड़ता था और अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ता था। लेकिन CIBA सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड बिजनेस एक्सीलरेशन के CEO और प्रेसिडेंट प्रसाद मेनन ने जो खुलासा किया है, वो किसी क्रांति से कम नहीं है।
उन्होंने बताया है कि 2026 तक इंडिया एआई मिशन और कंप्यूट इंडिया की बदौलत 38,000 से अधिक जीपीयू तक पहुंचने स्टार्टअप परिदृश्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। आप अंदाजा लगाइए, आशीष, 38,000 जीपीयू का आस विशाल नेटवर्क। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। दुनिया के कई देशों के पास कुल मिलाकर भी इतने जीपीयू नहीं है जितने भारत ने अपने स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अब स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बोझ से मुक्ति मिल गई है। अब उन्हें जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। अब इनक्यूबेटर्स उन्हें विश्व स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान कर सकते हैं। एक ऐसी संभावना जो कुछ साल पहले तक अकल्पनीय थी। इसका मतलब यह है कि जिस स्टार्टअप के पास आइडिया है, उसे अब संसाधनों की कमी की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए वह रास्ता तैयार कर दिया है जिस पर दौड़कर वे दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। यह सरकारी निवेश सीधे तौर पर एआई इकोसिस्टम में प्रवेश की बाधाओं को कम कर रहा है और तेजी से नवाचार और स्केलिंग को सक्षम बना रहा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। आज का युग डाटा और एआई का युग है। जिस देश के पास अपना एआई मॉडल होगा और अपना कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वही दुनिया पर राज करेगा। अमेरिका और चीन जैसे देश इसी होड़ में लगे हुए थे। अमेरिका ने चीन पर जीपीयू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए थे ताकि चीन एआई में आगे ना निकल सके। ऐसे समय में भारत का अपने दम पर इतना विशाल जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना यह बताता है कि हम किसी भी प्रतिबंध या किसी भी विदेशी दबाव से मुक्त हो चुके हैं। हम अपनी शर्तों पर अपनी तकनीक विकसित कर रहे हैं। ह्यूमनली डार्ट आई के फाउंडर और सीईओ रश भनाग ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि इस दशक के अंत तक भारत एआई का पर्याय बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि दुनिया हमारे द्वारा बनाए गए और उत्पादित एआई का उपभोग करेगी, जबकि भारत खुद इस तकनीक का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनेगा। यह बयान अपने आप में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब दुनिया के लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वे मेड इन अमेरिका या मेड इन चाइना नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया होंगे। हमारी भाषा, हमारे संस्कार और हमारी सोच उस एआई में झलकेगी। अब तक हम पश्चिमी देशों के एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते थे जो हमारे डाटा पर ट्रेन होते थे, लेकिन हमें ही वापस बेचे जाते थे। इसे डिजिटल उपनिवेशवाद कहा जाता था। लेकिन इंडिया एआई मिशन ने इस डिजिटल उपनिवेशवाद को खत्म करने की दिशा में सबसे मजबूत कदम उठाया है। निवेदन राठी ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान के बिना कोई ज्ञान नहीं है और भारत को दुनिया के सामने यह साबित करना होगा कि उसके पास बौद्धिक पूंजी, संस्थान और एआई और उन्नत तकनीकों में नेतृत्व के लिए आवश्यक इकोसिस्टम मौजूद है। और भारत ने यह साबित करना शुरू भी कर दिया है। लखनऊ में हुआ यह समिट केवल एक चर्चा का मंच नहीं था, बल्कि यह आने वाले तूफान की आहट थी। यह समिट केंद्र सरकार के आगामी इंडिया एआई इंपैक्ट ग्लोबल समिट 2026 के लिए आधिकारिक प्री रन अप इवेंट्स में से एक था, जो 19 से 20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाला है। यानी कि अभी तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। जब नई दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज जुटेंगे तो वे देखेंगे कि भारत ने एआई के क्षेत्र में क्या हासिल कर लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मिशन भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ईंधन देने, स्वदेशी एआई विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक एआई निर्माता के रूप में राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि एआई केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है। यह आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी जीवन शैली का आधार बनने वाला है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आज के युद्ध हथियारों से ज्यादा इंटेलिजेंस और डाटा से लड़े जा रहे हैं। स्वार्म ड्रोन्स हो या फिर साइबर वॉरफेयर, हर जगह एआई की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। अगर भारत एआई के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होता तो हमारी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती। हम विदेशी सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध के समय वे हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित हो रहे स्वदेशी एआई मॉडल्स हमारी सेना को वो ताकत देंगे जो दुश्मन के किसी भी हाइब्रिड वॉरफेयर का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी।
हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पास अब वो शक्ति आ गई है जिससे वे अपनी जरूरतों को के हिसाब से रक्षा प्रणालियों को डिजाइन कर सकते हैं। स्टार एप्स जो डिफेंस एआई पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब जीपीयू की कमी नहीं थी। वे ऐसे एल्गोरिदम बना सकेंगे जो दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक कर सकें या फिर सीमा पर होने वाली घुसपैठ को पहले ही भांप सकें। यह 38,000 जीपीयू सिर्फ चिप्स का ढेर नहीं है, बल्कि यह भारत की डिजिटल सुरक्षा दीवार की इंटेन है। रश्मनाग ने हालांकि स्टार्टअप्स के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मिशन के डिजाइन की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने और अधिक व्यापक नीतिगत ढांचे का भी आह्वान किया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे और अधिक गहरी नीतियां बनाएं, ताकि व्यवसाय भारत के लिए और भारत द्वारा समाधान बनाने की दिशा में काम करें और उन्हें दुनिया तक ले जाएं। यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ एआई बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे समाधान बनाने हैं जो भारत की समस्याओं को हल करें, चाहे वो खेती हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, और फिर उन्हीं समाधानों को ग्लोबल साउथ और बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करना है। यही भारत का विजन है, लोकल फॉर ग्लोबल। आप देखिए कि कैसे दुनिया बदल रही है। पहले हम सॉफ्टवेयर सर्विस देते थे, यानी कि हम दूसरों का कोड लिखते थे और वे अमीर होते थे। लेकिन अब हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी बनाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि मुनाफा हमारे देश में ही रहेगा। हमारे युवाओं को हाई वैल्यू जॉब्स मिलेंगी। ब्रेन ड्रेन रुकेगा। जो टैलेंट पहले गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए विदेश भाग जाता था, अब उसे अपने देश में ही विश्व स्तरीय सुविधाएं और संसाधन मिल रहे हैं। इंडिया एआई मिशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जहां एक छोटा सा स्टार्टअप भी दुनिया की बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकता है, क्योंकि उसके पास भी वही कंप्यूटिंग पावर है जो उनके पास है। यह लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जैसा है। इस मिशन के तहत जो इनक्यूबेटर्स तैयार किए जा रहे हैं, वे सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दे रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी सैनिक को युद्ध के मैदान में उतारने से पहले उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार थमा दिए जाएं। आइए जाएं। अब हमारे ए वॉयर्स तैयार हैं। वे दुनिया के किसी भी कोने में भारत का झंडा गाड़ने के लिए निकल पड़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का ए मिशन व्यापक राष्ट्रीयत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो भारत को उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान अनुसंधान और नवाचार के पावर हाउस में बदलने की है। यह शिफ्ट बहुत बड़ा है। जब हम कंज्यूमर होते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, लेकिन जब हम इनोवेटर और प्रोड्यूसर बनते हैं तो दुनिया का पैसा हमारे पास आता है। हमारी करेंसी मजबूत होती है, हमारी जियोपॉलिटिकल ताकत बढ़ती है। आज अगर अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है तो उसकी वजह उसकी मिलिट्री नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है। भारत ने अब उसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिया है, और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब एआई की दुनिया में भारत का सिक्का चलेगा। प्रसाद मेनन जी ने जो बात कही कि यह बदलाव सरकारी निवेश की वजह से संभव हुआ है, वह यह भी दर्शाता है कि वर्तमान सरकार तकनीक को लेकर कितनी गंभीर है। वे जानते हैं कि भविष्य एआई का है, और अगर हम अभी चूक गए तो हम फिर से पीछे रह जाएंगे। इसलिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट आवंटित करना और मिशन मोड में काम करना, यह सब एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इस मिशन के तहत न सिर्फ हार्डवेयर बल्कि टैलेंट डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारे आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में एआई पर रिसर्च हो रही है। नए नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी ना हो। निवेदन राठी जी का यह कहना कि बिना रिसर्च के कोई नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल सही है, और भारत अब रिसर्च पर फोकस कर रहा है। हम सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नए एल्गोरिदम इजाद कर रहे हैं। हम एआई के एथिक्स और गवर्नेंस पर भी दुनिया को लीड कर रहे हैं। भारत का एआई मिशन सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का भी एक जरिया है। एआई का इस्तेमाल करके हम अपनी भाषाओं को डिजिटल दुनिया में ला रहे हैं। भाषिणी जैसे प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण है। अब एक गांव का किसान भी अपनी भाषा में एआई से बात कर सकता है और मौसम की जानकारी ले सकता है। यह सब संभव हो पा रहा है
क्योंकि हमारे पास अपना कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम विदेशी एआई स्कोप आई पर डाटिश पर निर्भर रहते तो वे कभी भी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं पर इतना ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ अंग्रेजी या बड़ी भाषाओं पर फोकस करते, लेकिन स्वदेशी एआई ने समावेशी विकास का रास्ता खोला है। दोस्तों, यह 38,000 जीपीयू की संख्या तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, यह क्षमता और बढ़ाई जाएगी। भारत का लक्ष्य है कि हमारे पास इतनी कंप्यूटिंग पावर हो कि हम दुनिया की फैक्ट्री नहीं बल्कि दुनिया की लैबोरेटरी बने, जहां नए विचार जन्म लें और हकीकत बने। चीन ने भी एआई में बहुत निवेश किया है, लेकिन उसकी एआई पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है और वह पारदर्शी नहीं है। इसके विपरीत भारत का एआई इकोसिस्टम लोकतांत्रिक और पारदर्शी है, जो दुनिया भर के निवेशकों और डेवलपर्स को आकर्षित कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एआई का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए कर रहा है, न कि सिर्फ निगरानी और नियंत्रण के लिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड और हमारा टैलेंट पूल। जब इन दोनों को इंडिया एआई मिशन जैसा सपोर्ट मिलता है तो चमत्कार होना तय है। आर्शब नाग जी की भविष्यवाणी कि दशक के अंत तक भारत एआई का पर्याय बन जाएगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जिस तरह 90 के दशक में आईटी क्रांति ने भारत की छवि बदली थी, उसी तरह यह एआई क्रांति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। उस समय हम बैक ऑफिस थे, लेकिन अब हम फ्रंट ऑफिस हैं। अब फैसले हम लेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे होंगे, ब्रांड्स हमारे होंगे। लखनऊ में हुए समिट में जिस तरह का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली, वह बता रही है कि भारत का युवा अब रुकने वाला नहीं है। उसे बस एक मौके की तलाश थी और इंडिया एआई मिशन ने उन्हें वह मौका दे दिया है। अब वे ऐसे स्टार्ट एप्स बना रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बना रहे हैं, जो शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, जो खेती को मुनाफे का सौदा बना रहे हैं, और यह सब एआई की मदद से हो रहा है। यह मिशन भारत की संप्रभुता को भी मजबूत करता है। जब हमारे पास अपना एआई स्टैक होगा तो कोई भी विदेशी ताकत हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी। हम अपने डाटा को अपने देश में ही रखेंगे और उसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करेंगे। डाटा नया तेल है और एआई वह इंजन है जो इस तेल से चलता है। भारत ने अब इंजन और तेल दोनों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह रणनीतिक स्वायत्तता है जो आज के समय में किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। विशेषज्ञों ने यह भी हाईलाइट किया कि यह मिशन प्रधानमंत्री जी के दीर्घकालिक विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। एक ऐसा विज जहां भारत दुनिया के मंच पर एक याचक नहीं बल्कि एक दाता की भूमिका में हो, जहां हम समस्याओं का रोना ना रोएं बल्कि समाधान पेश करें। इंडिया एआई मिशन इसी विजन का मूर्त रूप है। आने वाले दिनों में जब नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट ग्लोबल समिट होगा तो पूरी दुनिया की निगाहें हम पर होंगी। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ से लेकर दुनिया भर के नीति निर्माता भारत आएंगे और देखेंगे कि कैसे एक देश ने इतनी जल्दी अपनी तकदीर बदल ली। वे देखेंगे कि कैसे सरकारी नीतियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जो दुनिया में बेमिसाल है। उस समय हमें गर्व होगा कि हम उस देश के नागरिक हैं जो तकनीक का गुलाम नहीं बल्कि तकनीक का स्वामी है। दोस्तों, यह सफलता की कहानी रातों रात नहीं लिखी गई है। इसके पीछे कड़ी मेहनत और सही नीतियां हैं। पहले हमारे स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए विदेशों में रोड शो करने पड़ते थे। उन्हें अपनी इक्विटी विदेशी कंपनियों को बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार खुद उनके साथ खड़ी है। उन्हें कंप्यूटिंग पावर दे रही है, डाटा दे रही है, मार्केट एक्सेस दे रही है। इसका नतीजा यह है कि अब यूनिकॉर्न्स की बाढ़ आ रही है और यह यूनिकॉर्न्स एआई पावर्ड हैं। यह टिकाऊ हैं, यह स्केलेबल हैं, यह भारत की समस्याओं की समझ रखते हैं। इसीलिए इनकी सफलता की दर भी ज्यादा है। प्रसाद मेनन जी ने सही कहा कि इंक्यूबेटर्स अब विश्व स्तरीय संसाधन दे रहे हैं, जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था। यह अकल्पनीय शब्द बहुत भारी है। इसने उन तमाम बाधाओं को तोड़ दिया है जो हमारे युवाओं को सपने देखने से रोकती थी। अब एक छोटे शहर का लड़का या लड़की भी एआई मॉडल बनाने का सपना देख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार उसके साथ है।
उसे 38,000 जीपीयू की ताकत मिली हुई है। यह लोकतंत्रीकरण है तकनीक का, यह एम्पावरमेंट है। और जब देश का युवा एम्पावर होता है तो देश अपने आप सुपर पावर बन जाता है। भारत की यह छलांग उन आलोचकों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत एआई की दौड़ में पिछड़ जाएगा, जो कहते थे कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भारत ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो पहाड़ भी रास्ते दे देते हैं। हमने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बल्कि उसे समय से पहले और लक्ष्य से ज्यादा बनाया। 10,000 जीपीयू का लक्ष्य था, लेकिन हमने 38,000 से ज्यादा उपलब्ध करा दिए। यह है नए भारत की स्पीड और स्केल। हम अब छोटे सपनों में यकीन नहीं करते। हम अब चांद और मंगल की बातें करते हैं। हम अब एआई सुपर कंप्यूटिंग की बातें करते हैं। और हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। ये 38,000 जीपीयू दिन रात काम कर रहे हैं। यह भारत के भविष्य को प्रोसेस कर रहे हैं। हर एक गणना जो इन जीपीयू पर हो रही है वह भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। इसलिए दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक टेक न्यूज़ नहीं है। यह भारत के उदय की घोषणा है। यह ऐलान है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और इस सदी में भारत दुनिया को लीड करेगा अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने नवाचार से और अपने एआई से। दुनिया तैयार हो जाए क्योंकि भारत का एआई अब आ चुका है। यह एआई न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि यह जिम्मेदार भी है। यह एआई सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलता है। और यही वजह है कि अरशब नाग जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुनिया भारत के आय को कंज्यूम करेगी, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत जो बनाएगा वह पूरी मानवता के लिए होगा। उसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं होगा, उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें भरोसा होगा। और आज की दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे भविष्य के लिए जहां आपकी कार से लेकर आपके घर तक, आपके ऑफिस से लेकर आपके खेत तक, हर जगह भारतीय एआई का जादू होगा। जहां विदेशी कंपनियां भारत से एआई तकनीक खरीदने के लिए कतार में खड़ी होंगी। जहां हमारे स्टार्ट एप्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का अधिग्रह करेंगे। यह सपना नहीं है, यह हकीकत बनने जा रहा है। इंडिया एआई मिशन ने इसकी नींव रख दी है और जिस मजबूती से यह नींव रखी गई है उस पर जो इमारत बनेगी वह इतनी ऊंची होगी कि पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। आज हर भारतीय को इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने वैज्ञानिकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं का आभार जताना चाहिए जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है तो हम सब आगे बढ़ते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में सांस लेंगी जो तकनीक में किसी से पीछे नहीं होगा, जो अपनी शर्तों पर जिएगा और दुनिया को जीने की राह दिखाएगा। यही तो है विश्व गुरु बनने की ओर हमारे कदम।